नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा। दोपहर के 12 बज चुके हैं और साथ ही साथ बात एक बार फिर आज यहां से अविश्वास प्रस्ताव की ही कर रहे हैं, जिस पर आज चर्चा का आखिरी दिन है। और आज का दिन अहम इसलिए मृदुल क्योंकि प्रधानमंत्री बोलेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री बोलेंगे और संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। दर्शकों को बता दें, स्थगित हुई थी लेकिन एक बार फिर से संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। हम वहां का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह से कल का दिन जो है वो रहा, किस तरह से वार प्रतिवार जो है वो दरअसल चलते रहे, चाहे वो राहुल गांधी की यहां पर बात हो, जिनकी स्पीच का इतना बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, फिर उस पर जिस तरह से स्मृति ईरानी ने पलटवार किया, ना केवल स्मृति ईरानी बल्कि अमित शाह का वो भाषण, वो स्पीच। बिल्कुल, और अमित शाह के भाषण में कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। मणिपुर पर एक उन्होंने जो सवाल पूछे जा रहे थे विपक्ष के द्वारा उसका जवाब दिया है। लेकिन राहुल गांधी के भाषण से ज्यादा उनकी उस हरकत पर जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आती, उसकी चर्चा ज्यादा रही है। मानी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरह का आचरण उनका था, शुरुआत उनके द्वारा की गई, अपना जो भारत जोड़ो का एक्सपीरियंस है वो उन्होंने शुरू की। ये लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा कहेंगे। मणिपुर तक वो आए, मणिपुर पर तमाम बातें उन्होंने कही, तब वो हंगामा मच गया जब उन्होंने कहा कि मणिपुर में दरअसल भारत की हत्या हुई है, हिंदुस्तान की हत्या हुई है, भारत माता की हत्या हुई है। लेकिन फिर उसके बाद इस पर स्मृति ईरानी ने करारा पलटवार किया। न केवल इतना बल्कि रावण से तुलना करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो दरअसल कहीं फोकस में आ गया और जो असल मुद्दा था वो गौण हो गया। बिल्कुल, और इसी वजह से कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए कि हमें इतनी देर भाषण था राहुल गांधी का 37 मिनट और दिखाया हमें 14 से 15 मिनट के दरमियान, तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि जब गृह मंत्री ने जवाब दिया है और आज प्रधानमंत्री, थोड़ी देर पहले हमारे साथ सांसद जगदंबिका पाल मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के अलावा अब भविष्य में क्या करना है, किस तरह से कदम उठाने हैं, उस पर भी आज बात रखने वाले हैं। यानी आज प्रधानमंत्री के भाषण पर भी हिमानी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि मणिपुर के मसले पर जवाब दिया गृह मंत्री ने और अब अविश्वास प्रस्ताव पर, सरकार पर विश्वास है जनता को, ये गृह मंत्री ने, और कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रांति फैला रहा है। तो आज नजर रहेगी प्रधानमंत्री पे कि वो एक बात को कैसे कोट करते हैं और क्या कहते हैं। बिल्कुल, एक बात को कोट किया जाएगा और इसीलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि देखिए इसी संबोधन को लेकर, इसी स्पीच को लेकर मृदुल जो विपक्ष है वो हंगामा करता रहा। और ये पूरा अगर हम सेशन देखें तो ये भी नहीं चलने दिया, ये भी हो हंगामा। सिर्फ एक दिल्ली सेवा बिल अगर छोड़ दिया जाए तो उस पर आकर सभी थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर देखिए अपना हित और अपने सभी के जो एक एजेंडा चल रहे थे और जिसको लेकर बाकायदा जो लाइजनिंग है वो चल रही थी। पटना तक, बिहार तक आपने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल उसके लिए लाइजनिंग कर रहे थे। लेकिन खैर, अब आज सभी की निगाहें इस पर है कि जब शाम में 4 बजे का वो वक्त जो मुकर्रर किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो फिर क्या कुछ कहते हैं। कल अमित शाह ने एक शह दी कि आज एक वो मात देंगे प्रधानमंत्री। और इसी पर देखिए सत्ता पक्ष पूर्णतः विश्वास जता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में आएंगे और जब बोलेंगे तो एक बात का जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि अभी तक इस पूरे सेशन की बात करें हिमानी, अविश्वास प्रस्ताव पर पहले ही दिन विपक्ष ने कह दिया कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, यानी विपक्ष के पास आंकड़े नहीं है। विपक्ष खुद इस बात को मान रहा है और यह सर्वविदित है। लेकिन दूसरी मर्तबा जब गौरव गोगोई मणिपुर के मुद्दे की बात करते हैं तो उसमें और बाकी मुद्दों को लेकर भी जवाब सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार अपने काम भी बताती है। और इसलिए कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष को विश्वास भले ना हो लेकिन आम जनता को सरकार पर, सत्ता पक्ष पर, प्रधानमंत्री पर विश्वास है। और बड़ी बात यही है कि जब गृह मंत्री हिमानी इस तरह की बात कहते हैं तो आज प्रधानमंत्री क्या कहेंगे इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ और स्पीकर भी है, मंत्री कौन कौन है जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। निर्मला सीतारमण भी आज सदन में अपनी बात रखेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी बात रखेंगे। दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, दोनों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, दोनों अपनी बात रखेंगे। हिमानी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी यहाँ पर सुनवाना होगा, क्योंकि जिस तरह से आप अभी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे अविश्वास प्रस्ताव का, वो ये कह रहे हैं कि आंकड़ों के लिए नहीं लाया गया है क्योंकि उनको पता है कि नंबर्स तो है नहीं उनके पास। तो दरअसल वो क्या कह रहे हैं कि मणिपुर का सच जो है वो पीएम से जानना चाहते हैं। इसका जवाब ठाकुर जुगल लोखंडवाला ने दिया। क्या कुछ कह रहे हैं ठाकुर जुगल लोखंडवाला, जरा सुनवाते हैं आपको।